Praise the name of the Lord. Shalom, greetings in Jesus' matchless name. Good morning and good evening to some. Hallelujah. Lord Jesus, we bless your name this morning. We exalt you, King of glory. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. We bless you, Lord Jesus. Bless your name. We praise you, Lord. Hallelujah. Praise you. Praise you, Lord. Let us sing Psalm 100. पंजाबी में है सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल ओदे हजूर च आओ गीत गांदे तुसीं भी ऐ सब ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी तारीफ करो रब दी खुशी नल तुसी करो यसू दी बंदगी असी ओदे जू दियां भेडां ते हां ओदे लोग असी ओदे जू दियां भेडां ते हां ओदे लोग बनाया ओने सानू आयो दे असीं भी ऐसा ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी यहोवा तुसी जानो जो है खुदा यहोवा तुसी जानो जो है खुदा बनाया ओने सानू हायो दे असीं भी ऐसा ज़मीन दे लोको तारीफ करो रब दी तारीफ करो
हालेलुया। लॉर्ड वी ब्लेस यू दिस मॉर्निंग। खुदावंद हम तेरे नाम की हम्द करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को सजदा करते हैं, तेरे नाम की मदह सराई करते हैं। प्रभु तुझे धन्य धन्य कहते हैं, प्रभु तुझे धन्य धन्य कहते हैं, प्रभु तुझे धन्य धन्य कहते हैं, प्रभु तुझे धन्य धन्य कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you. Bless you, Jesus. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। प्रभु तेरे लहू की जय हो, लहू की जय हो। यीशु मसीह, हम तेरे लहू को सुबह पुकारते हैं। प्रभु अपने लहू से हमें धो, खून से हमारा मिकवा कर, तवीला कर खुदावन। पवित्र लहू से हमारी रूह को, जान को, जिस्म को शुद्ध कर। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे आगे दीन करते हैं, तेरे बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीन करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे मुक्तिदाता, त्राण करता, हमारे रचनहार प्रभु, हम तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है प्रभु। तू हमारा बनाने वाला है और तू ही हमारा गडरिया है, तू ही हमारा चौपान है खुदावन। हालेलुया। हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरी शरण में आते हैं। हालेलुया। हमारी जानों के गडरिए यीशु मसीह, हमारी जानों के गडरिए यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं। अपने आप को खाली करते हैं खुदावन, तेरे चरणों में खाली करते हैं खुदावन। हम अपने सेल्फ से, अपने आप से खुदावन रिहाई चाहते हैं। तू हमें हमारे सेल्फ से, हमारे अपने आप से खुदावन, हमारे सेल्फ से हमें छुटकारा दे। यीशु मसीह ने कहा, डिनाई योर सेल्फ। यू कैन नॉट प्रमोट योर सेल्फ, यू कैन नॉट प्रमोट योर सेल्फ। डोंट एडवर्टाइज योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू मार्केट योर सेल्फ। There is nothing good in yourself. The self is the old man. The self is the old Adamic nature. It has to be totally crucified. आपका जो सेल्फ है ना भाइयों और बहनों, इसको प्रमोट मत कीजिए, इसका दिखावा मत कीजिए, इसके ये आपको घमंड में, ये आपको फोके दिखावे में, खाली दिखावे में, अडंबर में, ये आपको फैंसी राइड दे रहा है आपका सेल्फ। जानिए परमेश्वर के सच्चे कलाम को। परमेश्वर का सच्चा कलाम ये बता रहा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना सेल्फ है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, डिनाई योर सेल्फ। डिनाई योर सेल्फ इज गोइंग टू कम अप अगेन एंड अगेन ईच डे एंड एवरी डे। सो डोंट एग्री विद योर सेल्फ, डिनाई। आपको मालूम पीटर की गलती क्या थी? पीटर ने सेल्फ को डिनाई नहीं किया, पीटर ने क्राइस्ट को डिनाई किया। अगर पीटर सेल्फ को डिनाई करता तो यीशु मसीह कभी ना कहते कि शैतान ने तुझे मांगा। पीटर का कभी भी जुडिशियल ट्रायल ना होता जो शैतान ने लिया। जैसे गेहूं में से भूसा अलग करता है, होता है, ऐसे शैतान गेहूं में से भूसा अलग करेगा आपके जीवन में से। इसलिए अपने सेल्फ पे भरोसा मत करें। बहुत सी मिनिस्ट्री जो है ना, सेल्फ की मिनिस्ट्री है। अपने आप को लोग प्रमोट कर रहे हैं, मसीह को नहीं, खुद को। तो प्लीज बच जाइए इससे, ये बहुत बड़ा धोखा है।
परमेश्वर के सच्चे कलाम को पढ़िए, इसकी तह में उतरिए और पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनिए। पवित्र आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। जब आप सेल्फ को डिनाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है आप क्राइस्ट को डिनाई कर रहे हो। पीटर इतनी बड़ी ट्रायल में, एम्बैरसमेंट में, शैतान ने उसको फटका दिया पर मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की, जिसकी वजह से वह बच गया। डोंट डिनाई क्राइस्ट। व्हेन यू अप्रूव योर सेल्फ, यू आर डिनाइंग क्राइस्ट। अपने आप का इनकार करें। जीसस सेड, डिनाई योर सेल्फ। द सेल्फ, योर वेरी सेल्फ, योर सेल्फ कॉन्शियसनेस, the awareness of who you are is your greatest enemy. Jesus is saying, put this old man on the cross. There is nothing good that you can do with this old man. There is nothing better you. This old has to die. This old has to be butchered. And this old has to die consistently. You have to keep on putting this old self on the cross each day and every day. Then you would be able to live in the newness of life that Christ gives you. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। आज की सुबह तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। We bless you, Lord. Lord, we pray that your Holy Spirit will illumine our hearts as we will meditate on your word. Lord, your Holy Spirit will teach us the deep, profound mysteries that are underlined in your word. That you would open our eyes, that you would open our ear, that you will make our heart receptive, Lord, to receive your engrafted word that is able to save our souls. हालेलुया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बहुत गहरी बातें सीखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप पूरे वचन को सुनिएगा, भागिएगा नहीं। हालेलुया। ताकि आपको परमेश्वर के वचन की ब्लेसिंग मिले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में बपतिस्मा के लिए या बैप्टिज्म के लिए दो वर्ड हैं। एक वर्ड है जो एज अ नाउन यूज हुआ है और एक वर्ड है जो एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो ग्रीक ग्रामर में किसी वर्ड का एज अ नाउन आना और एज अ वर्ब आना इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। बैप्टिजो एंड बैप्टो, ये दो ग्रीक वर्ड हैं एक्सक्यूज मी, जिन्हें प्रॉपरली बाइबल के अंदर ट्रांसलेट नहीं किया गया बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड इक्विवेलेंट टू ट्रांसलेट दीज वर्ड्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ओरिजिनली नाउन था वर्ड जो मोस्टली यूज हुआ बाइबल में, बैप्टो, जिसका मतलब है, बैप्टो का मतलब है टू बी कवर्ड, टू बी स्टेन्ड और टू डाई। DYE। डाई समझते हैं, जैसे कपड़ा रंग दिया जाता है। बपतिस्मे का मतलब है रंग दिए जाना। बपतिस्मे का मतलब है ढांप दिए जाना। बपतिस्मे का मतलब है टू बी स्टेन्ड। तो इसकी जो वर्ब फॉर्म है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रीक ग्रामर के अंदर कितनी जबरदस्त डीपनेस है, गहराई है। मैं एक वचन देता हूं आपको, मेरे संग पढ़ें। पहले पतरस में चलिए जल्दी से। पहला पतरस, पहले पतरस की पत्री निकालिए, उसका 3 अध्याय।
पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा आपके लिए 18 वचन। सुने ध्यान से, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 वचन, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा यहां पे? यहां पे लिखा, फॉर क्राइस्ट ऑल्सो सफर्ड वंस फॉर सिंस, द राइचियस फॉर द अनराइचियस, दैट ही माइट ब्रिंग अस टू गॉड, being put to death in the flesh but made alive in the spirit। हालेलुया। मसीह ने दुख भोगा धर्मी ने अधर्मियों के लिए, ताकि वो हमें परमेश्वर के पास लाए, और देह की मृत्यु के द्वारा वो जीवित किया गया आत्मा में। 19 वचन, इन विच ही वेंट एंड प्रोक्लेम्ड टू द प्रिजन, इन विच ही वेंट एंड प्रोक्लेम्ड टू द स्पिरिट्स इन प्रिजन। आत्मा में उसने जाके उन आत्माओं को जो कैद में थी शैतान की, उन्हें प्रोक्लेम किया। इस सब्जेक्ट पे किसी समय फिर बात करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि यीशु मसीह ने हेल में जाके प्रीचिंग किया। यह बिल्कुल फॉल्स नोशन है। ऐसी कोई टीचिंग परमेश्वर के कलाम में नहीं है। कुछ अमेरिका के फेमस प्रीचर तो ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह का हेल में जाके रीबर्थ हुआ। ही वॉज बॉर्न अगेन इन हेल। फेमस टीवी इवेंजलिस्ट प्रीच करते हैं। ये भी एक फॉल्स टीचिंग है। खैर, इस सब्जेक्ट में मैं नहीं जा रहा, मैं आगे चलता हूं। बिकॉज दे फॉर्मली डिड नॉट ओबे व्हेन गॉड्स पेशेंस वेटेड इन द डेज ऑफ नोआ। अब जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं वो नूह की है। इसको मैं स्किप करता हूं, सम अदर टाइम विल टॉक। कि क्या यीशु मसीह वास्तव में नरक में गया? क्या यीशु मसीह ने वास्तव में नरक में प्रचार किया? क्या यीशु मसीह को नरक में अब प्रचार करने की जरूरत थी? क्या जो मर गए हैं उनको भी प्रचार किया जा सकता है? क्या यीशु मसीह का नया जन्म हुआ पाताल में जाके, जैसे कुछ फेमस अमेरिकन टेलीवेंजलिस्ट बोलते हैं? तो ऐसा नहीं है। खैर, मैं अभी आपको बताता हूं कि क्या लिखा है यहां पे। मैं बात कर रहा हूं नोआ के, डेज ऑफ नोआ की। और आगे पढ़ें, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. Through water, baptism which corresponds to this now saves you, not as a removal of dirt from the body, but as appeal to God for a good conscience. Through the resurrection of Jesus Christ. बहुत सारे लोग जो बैप्टिज्म के ऊपर बहुत एम्फेसिस देते हैं, जैसे वनस पेंटेकोस्टल, होलीनेस पेंटेकोस्टल, जो ये सिखाते हैं कि पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है। जो ये नोशन में है कि जो लोग ये मानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो 3 परमेश्वरों की पूजा करते हैं। जिन लोगों का ये नोशन है कि ये जो डॉक्ट्रिन है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की, रोमन कैथोलिक चर्च से चली है। और इसके प्रोपोनेंट हैं मोस्टली लोग जो विलियम मैरन ब्रैनम को फॉलो करते हैं, जिन्हें हम जीसस ओनली के नाम से जानते हैं। जो ज्यादा एम्फेसिस बैप्टिज्म पे देते हैं और इस आयत को लेते हैं कि बैप्टिज्म का मोक्ष के साथ संबंध है। वो बैप्टिज्म के पानियों के द्वारा 8 लोग बचाए गए। यहां से वो एक ऐसी डॉक्ट्रिन को बनाते हैं जिसे बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्ब फॉर्म है बैप्टो वर्ड की, बैप्टो का मतलब है टू बी कवर्ड, टू डाई। जैसे आप अपने बालों को रंग लेते हो, कपड़े को रंग लेते हो, टू बी स्टेन्ड। तो यहां पे जो ये इमेज देती है पहला पत्रस 3 की 18 से 21, खास करके जो 21 वचन है कि बैप्टिज्म के द्वारा वो लोग बचाए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं जो ग्रीक यहां पे वर्ब है वो पानी की मूवमेंट को सिग्निफाई कर रहा है। इट्स ओनली सिग्निफाइंग द मूवमेंट ऑफ द वाटर। और ये मैं बताना चाहता हूं जो बैप्टिज्म है, ये बैप्टिज्म पानी नहीं है। यहां पे सुनिए ध्यान से, प्रभु यहोवा क्या कहता है नूह को। परमेश्वर नूह से उस समय बातें करता है जब, भाई और बहनों, कोई बाइबल नहीं है लिखी हुई, कोई रिटन वर्ड ऑफ गॉड नहीं है।
उस समय प्रॉफिट्स नहीं हैं, उस समय एवेंजलिस्ट नहीं है, टीचर्स नहीं हैं। उस समय परमेश्वर का कलाम डायरेक्ट हेवन से परमेश्वर बोलता है, डायरेक्ट बोलता है परमेश्वर। और परमेश्वर के धर्मी जन जिनका परमेश्वर से संबंध है वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। तो प्रभु यहोवा नूह से कहता है कि because of the wickedness of human race, I am going to destroy all living being from the face of the earth. मैं पूरी दुनिया को फ्लड भेज के नाश करने जा रहा हूं। लेकिन खुदावन ने क्या कहा कि मैं तुझे और तेरे घराने को बचाऊंगा। हालेलुया। क्यों? वचन में लिखा है नोआ वॉज राइचस। हालेलुया। नूह धर्मी था। हालेलुया। नूह परमेश्वर के मार्गों पे चलता था। जबकि क्या लिखा है? जेनेसिस 6:11 में लिखा है, नाउ द अर्थ वॉज करप्ट इन गॉड्स साइट एंड द अर्थ वॉज फिल्ड विद वायलेंस एंड गॉड सॉ द अर्थ एंड बिहोल्ड इट वॉज करप्ट, फॉर ऑल फ्लैश हैड करप्टेड देयर वे ऑन द अर्थ एंड गॉड सेड टू नोआ, आई हैव डिटर्मिन्ड टू मेक an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood. प्रभु नूह को क्या आज्ञा देता है? गोपर वुड की एक आर्क बना। गोपर इज इनडिस्ट्रक्टेबल वुड, वो लकड़ी जो नाश नहीं होती है। उस लकड़ी की एक आर्क बनाना, यहोवा परमेश्वर ने नूह को उसकी पैमाइश दी, कैसे कैसे बनाना है, पूरा मॉडल दिखाया। और नूह ने परमेश्वर के दिए गए मॉडल के अनुसार आर्क को तैयार किया। और प्रभु यहोवा क्या कहता है इसके 6:18 वचन में? बट आई विल एस्टैब्लिश माई कवनेंट विद यू एंड यू शैल कम इन टू द आर्क, यू, योर सन्स, योर सन्स वाइफ विद यू, एंड ऑफ एवरी लिविंग थिंग of all flesh you shall bring 2 of every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female. Hallelujah. नूह की आर्क पे परमेश्वर ने नूह को, नूह की बीवी को, नूह के 3 बेटों को, उनकी बीवियों को आने के लिए कहा, और हर क्लीन एनिमल का जोड़ा, मेल एंड फीमेल। सोचिए अगर नूह की किश्ती पे सारे मेल चले गए होते। नूह की किश्ती सबसे बड़ी गे एसोसिएशन तो ज़रूर होती, LGBTQ, लेकिन नूह की किश्ती के निकलने के बाद पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। परमेश्वर ने मेल एंड फीमेल बनाया है भाई और बहनों। परमेश्वर ने एडम एंड ईव बनाया, परमेश्वर ने एडम एंड स्टीव नहीं बनाया। LGBTQ, बेशक इसे लिबरल पास्टर, फॉलन पास्टर्स, प्रीचर्स एडवोकेट करते हैं, बट LGBTQ इज एब्सोल्युटली डिमोनिक। इट इज नॉट द वे ऑफ द लॉर्ड, इट इज द वे ऑफ सेटन। हालेलुया। तो मैं इसका लास्ट वचन देता हूं। 6 का लास्ट वचन क्या है? वर्स नंबर 22। नोहा डिड दिस, ही डिड ऑल दैट गॉड कमेंडेड हिम। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु उसे क्या कहता है? 6:14 वचन पढ़े। 6:14 जेनेसिस 6:14 सुने। मेक योर सेल्फ एन आर्क ऑफ गोपर, मेक रूम्स इन द आर्क एंड कवर इट इनसाइड एंड आउटसाइड विद पिच। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है कि किश्ती को बना गोपर वुड से, उसके कमरे बनाना, खिड़कियां, सब कुछ बनाना, और उसको रंगना, रंग करना। पिच वर्ड है यहां पे, पिच से रंग करना, अंदर से और बाहर से रंग करना। पूरी की पूरी जो गोपर की लकड़ी है, जो इनडिस्ट्रक्टेबल लकड़ी है, उस लकड़ी को पिच वर्ड है अंग्रेजी में। हिंदी का शब्द है राल लगा देना, रंग देना, अंदर से और बाहर से रंग देना पूरी तरह। ये जो पिच है, इसे अगर आप अध्ययन करेंगे एनसाइक्लोपीडियाज में, हिब्रू वर्ड स्टडी करेंगे, कुछ ट्रांसलेटर इसे बिचुमन कहते हैं, BITUMEN, बिचुमन। ये एस्फाल्ट है, एस्फाल्ट इन नेचुरल स्टेट दैट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड।
जमीन का सीना चीर के बाहर निकलने वाला एस्फाल्ट है, जो नाभी रंग का, लाल रंग का, क्रिम्सन रंग का है। और प्रभु यहोवा क्या कहता है? प्रभु यहोवा कहता है, इस राल से पूरी कश्ती को अंदर से भी रंग देना और बाहर से भी रंग देना। और आपको मालूम, इंग्लिश में इसे पिच कहा गया, हिंदी में राल कहा गया, लेकिन मैं बताता हूं हिब्रू वर्ड क्या है। इब्रानी भाषा का शब्द है कफार। कफार हम गाते हैं ना, मेरे गुनाह का कफारा यीशु, जान मेरी का सहारा यीशु। कफारा या कफार, ये हिब्रू वर्ड से निकला है। ये उर्दू में और अरबिक में भी है कफार, लेकिन ये जो हिब्रू वर्ड है कफार, किफरोत, ये क्या चीज है? भाई और बहनों, परमेश्वर ने इजरायलियों को जो अहद का संदूक, वाचा का संदूक बनाने के लिए कहा। हालेलुया। आपको मालूम, जो वाचा का संदूक बनाने के लिए कहा, उस वाचा के संदूक का जो ढक्कन था, जिसे ढकना कहा गया, ढकना, आपको मालूम उसे कौन सा ढकना कहा गया? प्रायश्चित का ढकना, द कवरिंग ऑफ अटोनमेंट। जो उसके ऊपर ढक्कन है, उस ढक्कन के ऊपर चेरबम बने हुए हैं, एक ही मेटल का पीस है वो, उसे ढाल के बनाया है। और ये कारागिरी यहोवा परमेश्वर ने खुद अपने आत्मा के द्वारा दी है उन 70 लोगों को जिन्होंने ये काम किया है। और उस ढकने के ऊपर योम किपुर के दिन निर्दोष जानवर का लहू उंडेला जाता था। ये जो कफार है, कफार का मतलब है प्रायश्चित का ढकना, कफार का मतलब है यीशु मसीह का लहू। ये जो पिच है, राल है, ये लाल रंग की है, जिससे नूह की किश्ती को रंग दिया गया अंदर से और बाहर से। मैंने बताया आपको, बैप्टिज्म का मतलब होता है डाई कर देना। बैप्टो वर्ड का मतलब है टू कवर, टू डाई, टू स्टेन। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने पूरी की पूरी आर्क को, इतनी मासिव आर्क को, इतनी बड़ी कश्ती को नूह से कहा कि इसे पेंट कर दे, रंग दे राल से। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। ये बैप्टिज्म कौन सा है जिसने बचाया है नूह और नूह की किश्ती को? पानियों का बैप्टिज्म है ये? एब्सोल्युटली नॉट। पानियों का बैप्टिज्म मोक्ष नहीं देता है। ये यीशु मसीह के लहू का बैप्टिज्म है भाई और बहनों। वो कश्ती अंदर और बाहर से पेंट की गई, उसको डाई कर दिया गया, बैप्टिज्म किया गया ब्लड में उस कश्ती का। हालेलुया। आपको मालूम ट्रू बैप्टिज्म है क्या? ट्रू बैप्टिज्म की सेंस है जैसे अंडा फर्टिलाइज होता है, मां की कोख के अंदर पिता का डीएनए, पिता का सीड, स्पर्म मां की कोख में जाता है, पिता के क्रोमोसोम और माता के क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं। हालेलुया। और फर्टिलाइजेशन होना शुरू होता है। आपको मालूम, बेबी मां की कोख में 40 वीक रहता है। 40 × 70 अगर आप करेंगे तो ये रिफाइनिंग, इट इज कॉल्ड परफेक्ट रिफाइनिंग, शुद्धता का समय है ये 40 × 7। आपको मालूम, कंसेप्शन जो है एक सिंगल सेल से शुरू होती है। सिंगल सीड जाता है, सिंगल सीड, सिंगल सेल। अगर डबल हो तो जुड़वा पैदा होता है। सिंगल सीड जो है, आपको मालूम सीड क्या है? सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। क्या लिखा हुआ बाइबल में? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड ऑल थिंग्स वर मेड बाय हिम। जॉन 1:1। जूइश लोग क्या कहते हैं? जूइश लोग कहते हैं द वर्ड वॉज एन इथीरियल कॉज ऑफ ऑल थिंग्स। दे से दैट द वर्ड वॉज एन ईथर इन गैसेस अबव द अर्थ। इसीलिए इज़िकियल कहता है, इज़िकियल नबी की पुस्तक बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। अगर आप इतिहास को जानें तो जो जूइश लोग थे वो इज़िकियल नबी की किताब को ओल्ड टेस्टामेंट में रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इज़िकियल की किताब बहुत रेवोल्यूशनरी है। दे वर वेरी मच अनविलिंग टू एक्सेप्ट इन द कैनन द बुक ऑफ इज़िकियल। इज़िकियल बार बार एक टर्म लिखता है। इज़िकियल कहता है The word of the Lord came unto me. The word of the Lord came unto me. The word of the Lord came unto me.
द बार हिब्रू वर्ड, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू मी। तो क्या है ये वर्ड ऑफ द लॉर्ड? ये है प्रभु की इंस्ट्रक्शन, यहोवा की इंस्ट्रक्शन, यहोवा की हिदायत जो मसीह में यहोवा परमेश्वर भेजता है। ये है यहोवा की लाइफ। द वर्ड ऑफ गॉड इज द वेरी स्पर्म। परमेश्वर का कलाम परमेश्वर का बीज है। जैसे पिता का बीज माता के एग को पेनिट्रेट करता है, जीवन पैदा होता है, ऐसे ही हालेलुया ये पिता का जो कलाम है, जो सीड है, हालेलुया, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया पिता का बीज खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया जो जब अंडे की फर्टिलाइजेशन होती है, एग की, स्पर्म एंटर करता है और सीड है वर्ड ऑफ गॉड। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? सुनिएगा ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने एक पूरा पैराबल डिवोट किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बीज बोने वाला बीज बोने निकला। और फिर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं वो अलग अलग जगह पे बीज गिरा और क्या उसका नतीजा निकला, रिजल्ट क्या हुआ। तो एंड में खुदावंद यीशु मसीह क्या बताते हैं? खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं बीज यहोवा का कलाम है। यीशु मसीह यहोवा के स्पर्म को लेके निकला है और यीशु मसीह खुद यहोवा का स्पर्म है। हालेलुया हम एडम का स्पर्म है, आप और मैं। इसलिए हमें यहोवा के स्पर्म से नए सिरे से पैदा होना है। एडम का स्पर्म वॉज फॉलन इन द गार्डन। Adam's sperm became tainted with sin. Adam's sperm got corrupted. आदम का बीज दूषित हो गया। आदम का बीज पाप में गिर गया। आदम के बीज के अंदर अब आनुवंशिकता में पाप है, अधर्म है। आदम के बीज से पैदा जनरेशन स्वर्ग नहीं जा सकती। इसलिए यहोवा ने अपने बीज को ह्यूमन बॉडी में भेजा। हालेलुया हालेलुया। तो जो ये बीज है, सीड है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बीज यहोवा का कलाम है। इसलिए मैं ये कदापि नहीं मानता कि आपको दुनिया के और धर्म ग्रंथों में से प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जो बीज है वो यहोवा का कलाम है। बाकी पुस्तकें यहोवा का बीज नहीं हैं। ये यहोवा का बीज है क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने रचा है। तो जो सीड है ये नाउन फॉर्म में है। न्यू टेस्टामेंट में जो वर्ड है स्पर्मा, स्पर्मा, सुनिए ध्यान से, स्पर्मा ये नाउन फॉर्म में है और जो वर्ब फॉर्म में है वो है स्पोरोस। स्पर्मा जो ज्यादातर बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ, बीज बीज बीज, वो है स्पर्मा वर्ड, वो नाउन फॉर्म में है। लेकिन जहां वर्ब फॉर्म में है वो वर्ड है स्पोरोस, जिसका मतलब होता है स्कैटरिंग द सीड, जिसका मतलब है बीज को बिखेर देना, खिलारना बीज को। और जो स्पर्म वर्ड है ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुरुषलिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है ये स्पर्म। सीड स्पर्मा इज द वर्ड ऑफ गॉड। बीज जो है, स्पर्म जो है, वो यहोवा का कलाम है। जब ये एंटर करेगा एग के अंदर, तो इसके अंदर स्टेनिंग फैक्टर है। स्टेनिंग फैक्टर जो वर्ड ऑफ गॉड है, स्पर्म जिसे हम स्पर्मा कहते हैं नाउन फॉर्म में, जब ये सीड के अंदर एंटर करता है, इसके अंदर है स्टेनिंग फैक्टर, डाई करने वाला फैक्टर, ये रंगता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोटोन, CHROMOTON, क्रोमोटोन। ये क्रोमोटोन क्या है? क्रोमोटोन इस सेल का सेंटर है, बिल्कुल केंद्र बिंदु है। क्रोमोटोन इज द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ। लाइफ स्टार्ट्स ऑफ विद वन सेल। जीवन एक सेल से शुरू होता है और सेल के अंदर क्रोमोटोन है। वो एग के अंदर जाता है, एक लिविंग सेल एग के अंदर जाता है जो कि यहोवा परमेश्वर का जिंदा कलाम है, जिसे हम DNA कहते हैं। DNA जीवन का केंद्र है, DNA जीवन का आधार है। DNA इज द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। एक लिविंग सेल से जीवन शुरू होता है। हालेलुया। प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए या रेप्लिकेट करने के लिए, यू नीड वन सेल, एक सेल जीवन का। और मैंने बताया आपको ये जो स्पर्मा है, इसके अंदर क्रोमोटोन है।
क्रोमोटोन का मतलब ये डाई करता है। तो वहां पे जो बैप्टिज्म है, नूह के समय जब वो कश्ती के अंदर बैठे हैं 8 लोग जो पानियों से बचाए गए, वो उस बोट के अंदर बैठे हैं भाइयों और बहनों, कश्ती के अंदर, जो एक अंडे की तरह है, एक एग की मानंद है, और उसे अंदर से भी कफार किया गया, बाहर से भी कफार किया गया। वो जो कफार वर्ड है जो जेनेसिस 6:14 में है, कफार, रंग दिया गया राल से, वो यीशु मसीह का ब्लड है। यीशु मसीह का ब्लड बैप्टिज्म है। हालेलुया। वो आपको और मुझे बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पानी के बपतिस्मे से उद्धार नहीं पाते, जैसे कि वनस पेंटिकॉस्टल वाले जो जीसस के नाम पे बैप्टिज्म देते हैं, वो यही एम्फेसिस देते हैं, हम बचाए। ये अध्ययन नहीं करते वो हिब्रू ग्रीक की ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जाके। हम उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में एक वाक्य पढ़ते हैं। उत्पत्ति 15 में हम देखते हैं कि हमारा पिता इब्राहिम परमेश्वर के आगे विनती क्या करता है। परमेश्वर से कहता है कि क्या कहता है परमेश्वर से, सुनिए जरा ध्यान से। हालेलुया। 15 वचन, आफ्टर दीज थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू अब्राम। अभी उसका नाम इब्राहिम नहीं बना है हमारे पिता का, अभी अब्राम है वो। इन अ विजन क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है, फियर नॉट Abram, I am your shield and your reward shall be great. But Abram said, O Lord God, what will you give me? For I go seedless, and the heir of my house is the Eliezer of Damascus. और आगे लिखा है 3 वचन में, Abram said, Behold, you have given me no seed. देख, यहोवा परमेश्वर मेरे घर का जो सबसे बड़ा नौकर है एलियाजर, वही मेरा वारिस होगा। और प्रभु यहोवा 3 वचन में कहता है, देख तूने मुझे सीड नहीं दिया है। यू हैव नॉट गिवन मी द सीड, नो सीड। इब्राहिम और सारा के अंदर सीड नहीं है। नीदर इब्राहिम हैज सीड नॉर सारा हैज सीड। इब्राहिम के अंदर बीज नहीं है, स्पर्म नहीं है। सारा को मेंसुरेशन नहीं होती, ओवुलेशन नहीं होती है। सारा हमारी मां के अंदर एग नहीं है, और इब्राहिम हमारे बाप के अंदर स्पर्म नहीं है। देख रहे हैं आप कितना अलौकिक है हमारा जीवित परमेश्वर, कितना महाप्रतापी है। 12 अध्याय में इसी बंदे को आवाज मार के क्या कहता है? कहता है, तू अपने पिता के देश को छोड़ के उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे वो देश दूंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। मैं तुझे उस धरती का वारिस बनाऊंगा जो जरखेज है, जिसकी भूमि बम्पर हार्वेस्ट पैदा करती है। उस देश में जहां किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं। डिट्रोनमी में लिखा है कि यहोवा की आंख उस देश पे साल के पहले दिन से लेके साल के अंतिम दिन तक लगी रहती है। वो देश पहाड़ों का, तराइयों का और वादियों का देश है। वो देश के ऊपर यहोवा की आंख लगी रहती है, और यहोवा पहली वर्षा और अंतिम वर्षा वहां पे बरसाता है, और वो देश हर प्रकार की बरकतों से लबालब भरा हुआ है। उस देश का वायदा देता है परमेश्वर, और परमेश्वर कहता है इब्राहिम से कि इन योर सीड, 12 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, इन योर सीड, सीड के लिए हिब्रू वर्ड है जीरा। जीरा, प्रभु कहता है तेरे जीरा में ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड। तेरे बीज में पृथ्वी की सब जातियां बरकत पाएंगी। जबकि यहां पे हम पढ़ रहे हैं 15 अध्याय में, इब्राहिम हमारा पिता कहता है, तूने मुझे बीज दिया ही नहीं। यू डिड नॉट गिव मी स्पर्म एंड माई वाइफ डजंट हैव द एग्स। लेकिन वही परमेश्वर उससे क्या वादा करता है कि परमेश्वर कहता, आंख उठा के देख, तेरी औलाद आकाश के तारों की तरह होगी। क्या कोई आकाश के तारे गिन सका है? आज भी भाई और बहनों, विज्ञान आकाश के तारों की गिनती नहीं जानता है। और प्रभु ने कहा, तेरी औलाद रेत के कण की तरह होगी। कौन रेत के कणों का शुमार कर सकता है? देखिए हमारा परमेश्वर उस व्यक्ति को जिसके अंदर बीज नहीं है, उस स्त्री को जिसके अंदर ओवुलेशन रुक गया है, जिसके अंदर अब कोई एग नहीं है, उसे यहोवा कहता है, तेरी औलाद आकाश के तारों जैसी और रेत के कण की तरह होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो उन चीजों का नाम लेके बुलाता है जो है नहीं, मानो वो है। ऐसा है
हमारा महाप्रतापी परमेश्वर। प्रभु कहता है नेशंस विल कम आउट ऑफ यू, आई विल मेक योर नेम ग्रेट, आई विल मेक यू मल्टीट्यूड। भाई और बहनों, आप भरोसा करें प्रभु पे। आप भरोसा नहीं करते। जब पैसे की तंगी आती है, जब जीवन में मुसीबतें आती हैं, आप अपना जुगाड़ लगा लेते हो। आप प्रभु यहोवा के चरणों में नहीं बैठते। जब जिंदगी में मुश्किलें आए, परेशानियां आए, उसकी बाट जोएं, उसे ढूंढें। वो है हमारा स्रोत। मनुष्य हमारे स्रोत नहीं है। इंसान एक बार आपकी जरूरत पूरी कर देगा, 2 बार कर देगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली मेरे भाई यहोवा की शरण में ही जाना पड़ेगा। यहोवा मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया। उसे अपने जीवन का आधार बनाइए, मनुष्यों को नहीं। प्रभु यहोवा से इब्राहिम कहता है तूने मुझे कोई बीज नहीं दिया है, जबकि प्रभु यहोवा 12 अध्याय में उसके संग यह वादा करता है कि तेरी औलाद आकाश के तारों जैसी और रेत के कण के जैसी होगी। ऐसा है हमारा परमेश्वर। जब आपके पास कुछ नहीं है, आपके अंदर बीज ही नहीं है, वो आपसे कह रहा है तेरी औलाद आकाश के तारों जैसी होगी, तेरी औलाद रेत के कण के जैसी। आप अपनी ओर क्यों देखते हो? उसकी ओर देखें, इंसानों की ओर ना देखें। इंसानों के पीछे मत भागें, प्रभु यहोवा के पीछे भागें। हालेलुया। प्रभु कहता है नंबर द स्टार्स। आपको मालूम क्या कहता है प्रभु? वो उस समय समुद्र के तट पे होगा, तंबू में, और प्रभु यहोवा रात को उससे बात कर रहा है, और प्रभु यहोवा उसे आकाश दिखा रहा है, तारों से भरा आकाश है। प्रभु उसे कहता है, असल में आपको मालूम क्या कहता है प्रभु उसे हिब्रू में? प्रभु कहता है लुक एट स्टार्स, नंबर इन देयर एग्जैक्ट ऑर्डर। उन्हें इसके ऑर्डर में गिनती कर। यह है मेजरोथ, जो 38 अध्याय के 31 वचन में, अय्यूब की पुस्तक 38-31 में मेजरोथ, जिसे हम जाडे हिब्रू में या जोडिएक कहते हैं ग्रीक में। जोडिएक आकाश के तारामंडल, आकाश के अंदर जो राशियां हैं, 12 हाउसेज हैं और 48 डीकन्स हैं, जिसे एस्ट्रोलॉजी वाले, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये बिब्लिकल एस्ट्रोनॉमी है। इन्हें शैतान ने नहीं बनाया, इन्हें यहोवा ने बनाया है। ये तारामंडल में है। प्रभु यहोवा उन्हें कहता है इसे देख। आपको मालूम क्या कहता है प्रभु यहोवा? प्रभु यहोवा कहता है, मैं आपको भाई और बहनों सचमुच में ये वचन दिखाना ही चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप देखें ये वचन जरा। अय्यूब की किताब निकालें, अय्यूब की किताब। मैंने भाई और बहनों, मुझे 31 साल हो गए प्रभु की सेवा करते, मैंने कभी किसी पास्टर को ये कलाम खोल के सिखाते नहीं देखा आज तक, अपने जीवन के लगभग 31 ईयर्स में, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 चैप्टर, हालेलुया, उसका 31 वर्स। कैन यू बाइंड द स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लीएडीज और कैन यू लूज द कॉर्ड्स ऑफ ओरायन? क्या है ये? पूछिएगा किसी से आप, व्हाट इज दिस? स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लीएडीज। ये प्लीएडीज क्या है भाई और बहनों? ये नॉर्थ डायरेक्शन में, आप आसमान में देखेंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये 7 तारे हैं। हिंदू हमारे देश में, इंडिया में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसे सप्तऋषि कहते हैं, लेकिन इनका असली नाम है प्लीएडीज। जहां से लोगों ने बहुत सी डॉक्टर निकाली हैं कि प्लीएडियन एक जनरेशन है जो प्लीएडीज पे रहती है। ये प्लीएडियन 7 स्टार्स हैं भाई और बहनों। ये कॉन्स्टलेशन है 7 तारों की। और मैं आपको बताता हूं ये कॉन्स्टलेशन एग्जैक्टली कहां पे चमक रही है? जहां पे 7 कलीसियाएं हैं रेवलेशन की, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को अगर आप ज्योग्राफिकली ऐसे ऐसे बनाएंगे, उनकी 7 जगहें, और ऊपर देखेंगे एग्जैक्ट उसी ही डिजाइन के अंदर ये 7 तारे हैं ऊपर, जिन्हें प्लीएडीज कहा गया है। अब ये स्वीट इन्फ्लुएंसेस क्या हैं प्लीएडीज? आपको मालूम? मैं एक और रिसर्च बताता हूं आपको। ये जो 7 तारे हैं, ये 7 कैंडल स्टिक हैं जो आकाश के अंदर चमक रहे हैं, और इन 7 कैंडल स्टिक्स के अंदर यीशु मसीह खड़ा हुआ है, जलाली यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया, जो पहली कलीसिया है, उसको वार्निंग देता है कि तूने अपना पहला प्यार खो दिया है। और प्रभु कहता है देख तू कितनी बुलंदी से नीचे गिर गया है। और खुदावंद यीशु मसीह उस चर्च से कहता है, इफिसस की चर्च से, आई एम गोइंग टू रिमूव योर कैंडल स्टिक, मैं तेरे कैंडल स्टिक को रिमूव करने वाला हूं। मैंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर, नासा की बहुत सी आर्काइव्स को मैंने एक्सेस किया जो ऑनलाइन अवेलेबल है, और कई रिसोर्सेज का मैंने अध्ययन किया। आपको मालूम नासा के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? नासा के वैज्ञानिक कहते हैं इन द ईयर 103 AD 103 में, आज से लगभग 1900 साल पहले, वैज्ञानिकों ने क्या नोटिस करना शुरू किया कि प्लिएडीज के एक स्टार की रोशनी कम हो रही है, और बहुत कम हो रही है। और लगभग उसी समय 99 या 100 AD में यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आऊंगा और तेरे समाधान को हटा दूंगा। और विज्ञान बता रहा है कि 102 या 103 में ये जो प्लिएडीज हैं उसमें से एक स्टार की रोशनी डिम होनी शुरू हो गई है। तो अब सुनिए ध्यान से, क्या है ये स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लिएडीज? आप पूछिएगा किसी से, कोई प्रीचर आपको बताएगा नहीं कि क्या है। ये सेगमेंट कभी देखते नहीं है कलाम का, छोड़ देते हैं। क्या है स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लिएडीज? प्लिएडीज और ओरायन, ये दो कॉन्स्टलेशन है। सुने ध्यान से, प्लिएडीज की स्वीट इन्फ्लुएंसेस क्या है? प्लिएडीज ब्रिंग द सैप इन द वाइन इन द स्प्रिंग। जब स्प्रिंग ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, भाई और बहनों, प्लिएडीज क्या करता है? प्लिएडीज एक अंगूरों की जो बेल है, अंगूरों की बेल के अंदर सैप को लेके आता है। अंगूरों की बेल सर्दी में सूख जाती है, और उसकी सैप जो होती है, जो जीवन रूपी रस होता है, अंगूरों की बेल जो होती है ना लंबी, उसके अंदर एक रस बहता है। और प्लिएडीज उस रस को, उस सैप को जमीन से, जड़ों से खींच के ऊपर लेके आता है। उसे कहा गया स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लिएडीज। प्लिएडीज की स्वीट इन्फ्लुएंस क्या है? वो फूलों के अंदर यौवन लाता है, फूलों के अंदर सुगंध लाता है प्लिएडीज। वो फलों के अंदर महक लाता है, ब्लॉसम करने लगते हैं एप्पल, फ्रूट, उनकी सुगंध आने लगती है। वो है स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लिएडीज। परमेश्वर के ठहराए हुए विधान की स्प्रिंग में वो सैप, अंगूरों की बेल के अंदर वो जो रस है ना, दोबारा आना शुरू, चढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो रस चल के टहनियों के अंदर जाता है। हम टहनियां हैं, हम ब्रांचेज हैं, यीशु मसीह अंगूरों की बेल है, दाखलता है, और उस टहनी के अंदर बहने लगता है। और टहनी के जब एंड पे पहुंचता है तो अंगूर बन जाता है। वो अंगूर बन बन के गुच्छे टपकने लगते हैं। ये है स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लिएडी, जो रस पैदा करता है, यौवन पैदा करता है, जीवन पैदा करता है, जो ब्लॉसम कराता है क्रिएशन को, जो खुशबू लेके आता है क्रिएशन के अंदर। दैट इज द स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लिएडीज। हालेलुया। और आपको मालूम ओरायन क्या करता है? ओरायन विंटर में सैप को नीचे ले जाता है। ओरायन इज अ टाइप ऑफ जीसस। मेजोरॉथ के ऊपर किसी समय टीचिंग करेंगे हम, बहुत जबरदस्त शिक्षा। ओरायन जो है ये क्या करता है? ये रस को नीचे लेके जाता है, और पतझड़ आता है, पत्ते सूख जाते हैं, जीवन मुरझा जाता है। फिर स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लिएड, ये सर्कल है जो यहोवा परमेश्वर ने चलाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यहोवा ऐसा ना करे कि जो प्लिएडीज की स्वीट इन्फ्लुएंसेस ना हो, तो क्या होगा? सब चीजें फ्रोजन हो जाएंगी, जम जाएंगी, और क्रिएशन खत्म हो जाएगी। ये सर्कल, ये प्रोसेस प्रभु यहोवा ने इसलिए चलाया हुआ है। हालेलुया। और अगर ऐसा होगा तो क्रॉप नहीं पैदा होगी, फसल पैदा नहीं होगी। फसल का जो सर्कल है पैदा होने का, ये इसी के अंदर छिपा हुआ है। स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लिएडीज एंड द कॉर्ड्स ऑफ ओरायन। ये सृष्टि के अंदर जितनी हार्वेस्ट पैदा होती है, फसलें पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं, फूल पैदा होते हैं, ये उसका सर्कल है। स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लिएडीज एंड कॉर्ड्स ऑफ ओरायन। ओरायन की रस्सियां हैं जिससे वो बांध देता है क्रिएशन के अंदर। फिर पतझड़ आ जाता है,
फॉल आता है ओरायन के टाइम, और स्वीट इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लीडीज में फिर दोबारा बसंत ऋतु आ जाती है। ये दोनों काम कर रहे हैं हालेलुया पृथ्वी के अंदर। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो फसलें नहीं होंगी, अकाल पड़ जाएगा, और अकाल जजमेंट है, फैमिन जजमेंट है यहोवा की। आपको मालूम प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है आमोस नबी के वसीला से, ना तो बैतल को ढूंढ ना गिलगाल को ढूंढ। डू नॉट गो टू बैतल एंड डू नॉट गो टू गिलगाल। बैतल और गिलगाल में क्या था? यहां पे सोने के बछड़े खड़े किए गए थे, सोने के बछड़ों की पूजा करवाता था रहबोआम, काफ वर्शिप। तो वो बैतल जहां पे प्रभु यहोवा ने दर्शन दिया इब्राहिम को, वो बैतल जहां पे प्रभु यहोवा ने एक सीढ़ी दिखाई जो जमीन और स्वर्ग को जोड़ रही है, हमारे पुरखे याकूब को, वही जगह मूर्ति पूजा की श्रापित जगह बन गई है। ये होता है, शैतान उन जगहों को जहां पे यहोवा अपने पोर्टल खोलता है उन पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते। हालेलुया। क्या कहता है? कहता है ना तो बैतल को ढूंढ ना गिलगाल को ढूंढ। आमोस क्या कहता है? बट सीक हिम हु क्रिएट्स प्लीएडीज। उसे ढूंढ जो प्लीएडीज का बनाने वाला है। प्रभु यहोवा क्या कह रहा है? प्रभु यहोवा इजराइल से कह रहा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर अकाल पड़ गया है, फसल नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, अकाल पड़ा है, तुम अब बैतल और गिलगाल मत जाओ, क्योंकि वहां तो बछड़ों की पूजा होती है। पर उसको ढूंढो जो प्लीएडीज का बनाने वाला है, जो दोबारा से रस लेके आएगा, जमीन की जड़ों में से रस दोबारा अंगूर की बेल के अंदर पैदा करेगा, ताकि फिर अंगूरों के गुच्छे लग सकें, ताकि फिर एप्पल लग सकें, फिर ऑरेंजेस लग सकें, फिर पेयर लग सकें, फिर अंगूर लग सकें, फिर रोजेस खिल सकें, फिर हनी पैदा हो सके, फिर बहार आ सके। हालेलुया। ये काम प्रभु यहोवा करता है, इसलिए प्रभु यहोवा को ही ढूंढ, प्रभु यहोवा के ही पीछे चल। ये जो प्लीएडीज हैं, 7 कैंडल स्टिक हैं भाई और बहनों, ये है कलीसिया, ये है यीशु मसीह की बॉडी, मसीह की देह। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है उत्पत्ति 15:5 में? इफ यू कुड नंबर द स्टार, अगर तू तारों की गिनती कर ले। पढ़ ले वचन। तारों की गिनती आज भी सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। आज विज्ञान इतना विकसित होने के बाद भी नहीं जानता कि कितने तारे हैं। तो सुने प्रभु यहोवा क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। 5वां वचन, एंड ही ब्रॉट हिम आउटसाइड, तंबू में से बाहर लाया और तारों भरी रात है, एंड सेड लुक टुवर्ड्स हेवन एंड नंबर द स्टार इफ यू आर एबल। प्रभु कहता है इन्हें डिसाइफर कर। ये बहुत गहरी बात है, इसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता। इफ यू आर एबल टू नंबर देम, देन ही सेड सो शैल योर सीड बी। तेरा बीज ऐसा ही होगा, तेरा बीज ऐसा ही होगा। वो बंदा कह रहा है मेरे अंदर तो बीज नहीं है, मेरी बीवी के अंदर तो एग नहीं है, अंडे नहीं है। प्रभु यहोवा कहता है देख ऐसा तेरा बीज होगा, आकाश के तारों की मानिंद। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़िए गलतियों की पत्री जल्दी से। गलतियों की पत्री में चलिए, गलेशियंस, गलतियों की पत्री, हालेलुया, उसका 3 अध्याय, गलतियों की पत्री 3 अध्याय, उसके 6 वचन से सुने ध्यान से। गलतियों 3 के 6 वचन से सुनिएगा क्या कहता प्रभु। प्रभु कहता है जस्ट एज एब्राहिम बिलीव्ड गॉड एंड इट वाज काउंटेड अनटू हिम राइचियसनेस। इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। नो देन दैट इट इज ऑफ फेथ हु आर सन्स ऑफ इब्राहिम, एंड द स्क्रिप्चर फोरसीइंग दैट गॉड वुड जस्टिफाई द जेंटाइल्स बाय फेथ प्रीच द गॉस्पेल बिफोर हैंड टू इब्राहिम सेइंग इन योर सीड ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड। तेरे बीज में जमीन की सारी कौमें बरकत पाएंगी। अगर बरकत किसी को मिलनी है, आशीष किसी को मिलनी है, तो वो मिलेगी इब्राहिम के बीज में। इब्राहिम के बीज से बाहर कोई बरकत नहीं है,
कोई ब्लेसिंग नहीं है। इन योर सीड ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस। जमीन के सब कबीले, जमीन के सब देश, जमीन के सब राष्ट्र, जमीन के सब कल्चर, जमीन की सब सिविलाइजेशन, जमीन के सब भाषा बोलने वाले लोग, जमीन के सब धर्मों के लोग, जमीन के हर देश राष्ट्र के लोग अगर बरकत पाएंगे तो तेरे बीज में बरकत पाएंगे। किसके बीज में? इब्राहिम के बीज में। कौन है इब्राहिम का बीज? द सीड ऑफ Abraham is the Lord Jesus Christ. And who is the seed of Abraham now? You are the seed of Abraham. आप और मैं इब्राहिम का बीज हैं। आपको मालूम गॉस्पल रेजरेक्शन है, पुनरुत्थान है, मुर्दों में से जी उठना है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर, इब्राहिम 100 साल का, सारा हमारी मां 90 साल की, दोनों डेड थे, दोनों मरे हुए थे, उनके अंदर बीज नहीं है, जीवन नहीं है। परमेश्वर ने उनकी बॉडी को रेजरेक्ट किया, उनकी देहों को जिंदा किया और उनकी देहों में बीज पैदा किया। इसलिए रोमियो की पत्री 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखता है, Abraham staggered not at the promises of God. इब्राहिम डगमगाया नहीं परमेश्वर के वायदों पे। स्टैगर्ड लिखा अंग्रेजी में, लेकिन आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक शब्द है डियाकिर्निनो, जिसका मतलब ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, he did not judge, he did not create his own opinion. इब्राहिम ने, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे बीज में से बेटा पैदा होगा, तेरी स्त्री की कोख में से, जो बांझ कोख है जिसमें एग नहीं है, उसमें जीवन मैं डालूंगा, तो इब्राहिम स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ग्रीक वर्ड है डायकरीनो, जिसका मतलब इब्राहिम जज नहीं करने लगा परमेश्वर के वायदे को। इब्राहिम ने परमेश्वर के वायदे के प्रति अपना कोई ओपिनियन नहीं क्रिएट किया, उसने विश्वास किया। ही बिलीव्ड गॉड फॉर राइचियसनेस, उसने धार्मिकता के लिए परमेश्वर पे विश्वास किया। सुसमाचार रेजरेक्शन है। इब्राहिम को भी सुसमाचार यहोवा ने सुनाया, और परमेश्वर ने रेजरेक्शन लाया इब्राहिम की बॉडी में और सारा की बॉडी में रेजरेक्शन एनॉइंटिंग भेजा, और परमेश्वर ने रेजरेक्ट किया इसहाक को फ्रॉम द डेड, क्योंकि इब्राहिम की बॉडी डेड है, सारा की बॉडी डेड है, सीड नहीं है और एग नहीं है, तो परमेश्वर आइजक को रेजरेक्ट कर रहा है, जिंदा कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु कहता इसहाक में तेरा बीज होगा, इश्माइल में नहीं। हालेलुया। ही प्रभु कहता है तेरे लॉइंस में से, तेरे बीज में से इसहाक निकलेगा। बेशक तेरे लॉइंस डेड हैं, हालेलुया, तेरे बीज में से इसहाक निकलेगा। और बीज सिंगुलर है यहां पे, और उस बीज से मैनी चिल्ड्रन, नेशंस बाहर निकलेंगी, कौमें बाहर निकलेंगी। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे गलेशियंस चैप्टर नंबर 3, मैं चाहता हूं आप पढ़ें इसका वर्स नंबर 15, गलेशियंस 3 उसका 15 वचन पढ़ें। सुने क्या लिखा है। टू गिव ह्यूमन एग्जाम्पल, 3 का 15, टू गिव ह्यूमन एग्जाम्पल ब्रदर्स, इवन विद अ मैन मेड कवनेंट, नो वन एन्यूल्स और एड्स to it as it has been ratified. Now the promises were made to Abraham and his offspring and his seed. It doesn't say two seeds, referring to many, but referring to one. And your seed who is Christ. कौन है भाई और बहनों मसीह का? कौन है इब्राहिम का बीज? हम तो देखते हैं इसहाक है फिजिकली, लेकिन असल में कौन है इब्राहिम का बीज? सीड मैस्कुलिन जेंडर है, ये बीज मैस्कुलिन जेंडर है, और ये बीज क्या करता है? ये बीज एग के अंदर पेनिट्रेट करता है, एग की शेल को ब्रेक करता है और उसके अंदर चला जाता है। प्रभु यहोवा ने नूह से क्या कहा कि वो जो आर्क बनाई है, जो कश्ती बनाई है, उसको पिच से पिच करना, राल लगा देना लाल रंग की पूरी तरह। वो लकड़ी इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसे मुकम्मल तौर पे पेंट करना अंदर से और बाहर से, ब्लड से। कफार शब्द है, वो कफार में ढांक दी गई कश्ती। वो कश्ती कैसे बची है? वो कश्ती बची है कफार से। वो लोग बैप्टिज्म, पानी के बैप्टिज्म से नहीं बचाएंगे, वो लोग उस डाई से बचाएंगे। वो रंग में रंग देता है मसीह अपने लहू के, उस लहू की कुदरत के द्वारा वो लोग बचाएंगे।
हालेलुया। वो स्टेन कर देता है, डाई कर देता है। आर्क एक बड़ा एग है, हालेलुया, जो पानी के द्वारा बचाए गए, उसका मतलब वो उस ब्लड के द्वारा, हालेलुया। तो ये सीड जो यहां पे मैंने पढ़ा, ये सिंगुलर है, गलतियों 3:16 में सिंगुलर सेल है, एक सेल है। मैं आपको अभी तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं चाहता हूं आप नेट पे रिसर्च करें, सेल की तस्वीर देखें, एक सेल को देखें। सेल के बाहर एक शेल है, उसके अंदर एक और कंपार्टमेंट है, कोठरी है। उस कोठरी के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से पैदा हो रहे हैं डबल हीलिक्स। जो मैंने आपको फेसबुक पे पोस्ट डाली है, उसके अंदर मैंने डीएनए की शेप डाली है। यह डीएनए क्या है भाई और बहनों? व्हाट इज दिस डीएनए? यह डीएनए है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन है डीएनए में। जब मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर टीचिंग दी है, जब पिता माता के साथ संग करता है, मिलाप करता है, तो पिता का अंश स्पर्म, पिता का स्पर्म निकलता है और मदर के एक एग की शेल को ब्रेक करके उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जब चला जाता है तो वो मदर की एग के अंदर जो लाइफ कोड है, डीएनए है, उसके इर्द गिर्द रैप होने लगता है, और फिर दोनों कतूबा करते हैं। कतूबा का मतलब होता है मैरिज, दोनों की शादी होती है मां की कोख में। इसलिए जनाकारी, सेक्सुअल इमोरालिटी बहुत डीप है। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो शादी के बगैर, तो जिस औरत के संग, लड़की के संग आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो, आप उसके संग शादी कर रहे हो। अगर आपने बहुत सी लड़कियों के संग, बहुत सी औरतों के संग रिलेशन बनाया, एक्चुअली आपने उन सबके संग शादी की है। क्योंकि ये शादी ना तो मंडप में होती है, ना चर्च में होती है, औरत की कोख में होती है। कतूबा होता है, पुरुष का जो सीड है वो स्त्री के एग के संग डांस करता है, अंदर उसके इर्द गिर्द रैप कर लेता है अपने आप को पूरा, और वो दोनों जो बीज हैं मिल जाते हैं। फिर वो नैनो सेकंड के अंदर रेप्लिकेट करने लगते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे करोड़ों सेल बनाने लगते हैं। पर वो जो ओरिजिनल पिता का अंश जाता है ना माँ के एग में, ओरिजिनल माँ का एग और ओरिजिनल पिता का वो अंश, वो अलग हो जाते हैं रेप्लिकेट करने के बाद। बहुत सारे एग पैदा कर दे, बहुत सारे वो डीएनए के सेल पैदा कर देते हैं, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। और वो जो ओरिजिनल पिता का अंश होता है और माँ का जो एग होता है, उससे आपको मालूम क्या पैदा होता है माँ की कोख में? जानते हैं आप क्या बनता है? उससे दिल बनता है। इसलिए दिल हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन से यूनिक होता है। दिल बिल्कुल अलग है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग है। वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, ओरिजिनल जो अंश माँ का और पिता का आपकी माँ की कोख में पनपा, वो आपका दिल बना है भाई और बहनों। इसीलिए वो आपके दिल के द्वार पे दस्तक देता है। वो आपका दिल चाहता है, वो नहीं चाहता आप होठों से उसे प्रभु प्रभु कहो, आप दिखावटी बनावटी संडे चर्चैनिटी दिखाओ उसको। वो ये नहीं चाहता, वो आपका दिल चाहता है। दिखावे की मसीहत से बाज आ जाइए, कॉस्मेटिक क्रिश्चियनिटी छोड़ दीजिए, सच्चे यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनिए। हालेलुया। तो डीएनए असल में इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायतें हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? यहोवा का कलाम। तो आपकी बॉडी में डीएनए आपकी बॉडी को हिदायत देता है। जैसे डीएनए आपके सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है, वैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, वैसे आपके अंग बनते हैं मां की कोख के अंदर। तो फ्रॉम न्यूक्लियस इट ग्रोज, न्यूक्लियस से ये आगे बढ़ता है और ये मैसेज भेजता है, सिग्नल देता है और बॉडी को बताता है कि कैसे बॉडी ने ग्रो करना है। आपकी ग्रोथ, आपके शरीर की बनावट, आपके ऑर्गन और आपके फीचर जो बने हैं बाहर से, आपकी हाइट, आपका बिल्टअप पूरा, इसको आप मालूम आपने किसने बनाया है?
किसने इंस्ट्रक्शन भेजी? आपके डीएनए ने भेजी हैं। आपके डीएनए के अंदर लोडेड है ये सारी इंफॉर्मेशन। आपके डीएनए ने आपकी बॉडी को कमांड किया, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है आपके डीएनए को। आपका डीएनए टीचर है, आपका डीएनए सिखाने वाला है। हालेलुया। आपका डीएनए मोरे है आपके अंदर, जो आपकी पूरी बॉडी को आदेश देता है। तो जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है हमारे डीएनए के द्वारा, तो भाई और बहनों मसीह की देह कैसे ग्रो करती है? मसीह की देह ग्रो करती है परमेश्वर के कलाम के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का डीएनए क्या है? परमेश्वर का डीएनए है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कलाम है। प्रभु यीशु मसीह यहोवा की इंस्ट्रक्शंस हैं, यहोवा परमेश्वर की हिदायतें हैं। आपको यहोवा परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन सुननी है, हिदायत सुननी है। अगर आप चाहते हो आप मसीह के कद तक बढ़ें, डील डॉल में, शक्ल में, सूरत में, छवि में मसीह के जैसे बने, तो आपको मसीह की इंस्ट्रक्शंस को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। और मसीह का डीएनए आपके अंदर आपको कमांड करेगा आपके पूरे सिस्टम को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो भाई और बहनों, मैं एक वचन देता हूं आपको। पहला यूहन्ना में चलिए जल्दी से। पहला यूहन्ना और उसका आप 4 अध्याय में आइए। 1 जॉन चैप्टर 4, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूं 7 वचन। सुने क्या कहता है प्रभु। प्रभु कहता है, बिलवेड लेट अस लव वन अनदर। प्यारो, हम एक दूसरे से प्यार करें। फॉर लव इज फ्रॉम गॉड, प्रेम परमेश्वर से है। एंड हूएवर लव्स हैज बीन बॉर्न ऑफ गॉड एंड नोज गॉड। जो प्यार करता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ और परमेश्वर को जानता है। एनीवन हु डजंट लव डजंट नो गॉड बिकॉज गॉड इज लव। जो प्रेम नहीं करता है वो पिता को नहीं जानता, क्योंकि पिता प्रेम है। सुनिए ध्यान से अब। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। प्रभु कहता है लव वन अनदर। आपको मालूम इसका मतलब क्या है? जो ग्रीक वर्ड है अगापे, अगापे वर्ड का मतलब क्या है ओरिजिनल? इसका मतलब है वॉक इन द कमेंडमेंट और इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा में और हिदायतों में चल। वर्ड जो है परमेश्वर का कलाम, वो क्या है? स्पर्म है। वचन में यूहन्ना क्या कहता है? पहला यूहन्ना 3:9 में यूहन्ना क्या कहता है? कहता है, पहला यूहन्ना 3:9, नो वन बॉर्न ऑफ गॉड मेक्स अ प्रैक्टिस ऑफ सिनिंग, फॉर गॉड सीड अबाइड्स इन हिम एंड ही कैनॉट कीप ऑन सिनिंग बिकॉज ही हैज बीन बॉर्न ऑफ गॉड। कहता है जो परमेश्वर से पैदा हो गया, जिसने परमेश्वर से जन्म लिया, वो हमेशा के लिए पाप की आदत में बना नहीं रह सकता। क्यों? बिकॉज द सीड ऑफ गॉड अबाइड्स इन हिम। यहोवा का बीज उसके अंदर है, और ग्रीक वर्ड है स्पर्मा। यहोवा का स्पर्म है उसके अंदर। जैसे आपके अंदर आपके पिता का स्पर्म है, वैसे उसके अंदर यहोवा का स्पर्म है, और इसलिए वो पाप में सदा लगा नहीं रहेगा। हालेलुया। स्पर्म ग्रो करता है। स्पर्म के अंदर पूरे का पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। स्पर्म के अंदर डीएनए है जो कमांड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। हालेलुया। अगापे क्या है भाई और बहनों? अगापे रिलेशनशिप ऑफ अ फादर टू द फैमिली। अगर ओरिजिनल सेंस में देखेंगे, अगापे वर्ड का मतलब है एक पिता का अपने परिवार के संग क्या रिश्ता है। गॉड इज अगापे, परमेश्वर अगापे है। पिता का अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने सीड के द्वारा, स्पर्मा के द्वारा क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है? आप पिता की इंस्ट्रक्शंस को सुने। पिता की इंस्ट्रक्शंस को सुने। स्पर्म सीड, जैसे एग को शेल कवर करती है। और अगापे जो वर्ड है, इसका एक और मीनिंग है
अगर आप अगापे वर्ड की रिसर्च करेंगे, इटेमोलॉजिकल स्टडी करेंगे, अगर आप एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करेंगे, अगापे ऑल्सो मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ अ किंग विद हिज सब्जेक्ट्स इन द किंगडम। अगापे का मतलब ये भी होता है एक राजा का अपनी प्रजा के संग रिश्ता क्या है, उसे भी अगापे कहते हैं। तो अगापे है परमेश्वर की आज्ञाओं में जीना, यह है प्यार। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञा मानोगे। इफ यू अगापे मी यू विल ओबे माई कमेंडमेंट्स। अगर तुम मुझे अगापे करते हो, तुम मुझे प्यार करते हो, तो तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरी हिदायतों को सुनोगे और उन्हें मानोगे। इंस्ट्रक्शंस को, ताकि हम पुत्र के द्वारा जीवित रहें। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया, परमेश्वर ने अपना वर्ड दिया, हमें शब्द दिया, परमेश्वर ने हमें अपनी इंस्ट्रक्शंस दी, हिदायतें दी, परमेश्वर ने हमें अपना बीज दिया, बीज, ताकि वो एग को फर्टिलाइज करे, अंडे को फर्टिलाइज, वो जो एग्स हैं उन्हें फर्टिलाइज करे। तो इंस्ट्रक्शन जो है डीएनए के अंदर, वो एग के अंदर चली जाती है, एग के अंदर भी जेनेटिक कोड है। तो परमेश्वर के अंदर अगापे मैनिफेस्ट हुआ। और मैंने बताया आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट या फैमिली के लिए। अगापे का मतलब परमेश्वर हमें अपना पुत्र देता है, परमेश्वर हमें अपने स्पर्म देता है। जब वो एग जो है फर्टिलाइज होता है, एग की जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रोसेस है बैप्टिज्म। बैप्टो जो वर्ड है वो है एग का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो है बैप्टो। और आपको मालूम, जैसे जो एग है वो मां प्रोवाइड करती है। कौन देता है एग पिता को? मां देती है। अगर मां का एग नहीं मिलेगा पिता के सीड को तो जीवन पैदा नहीं होगा। इसलिए यहोवा ने मेल एंड फीमेल क्रिएट की है। इसलिए LGBTQ, लिस्बियन, गे, हेट्रोसेक्सुअल, बायोसेक्सुअल, क्वीर, ये सब शैतानी काम है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। ये स्त्री पुरुष को प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। तो मदर क्या, मां क्या देती है? मां देती है, क्या देती है? एग देती है। हालेलुया। तो हमारी मां कौन है? कौन है हमारी मां? हमारी मां है यरूशलेम। पढ़िएगा गलतियों की पत्री। हालेलुया। हमारी मां यरूशलेम है, स्वर्गीय यरूशलेम। पिता सप्लाई करता है इंस्ट्रक्शन यहोवा, और हमारी मां यरूशलेम एग प्रोवाइड करती है और हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:10 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है हियर इज लव, हियर इन लव। मैं पढ़ देता हूं पहला यूहन्ना 4:10। सुनिए क्या लिखा है यहां पे। पहला यूहन्ना 4:10, इन दिस इज लव, नॉट दैट वी लव्ड हिम but that he loved us and sent his son to be the propitiation of our sins। क्या लिखा है? क्या कहता है यूहन्ना कहता है प्यार इसमें नहीं है, अगापे इसमें नहीं है कि हमने उसे अगापे किया। एक्सक्यूज मी, बल्कि यहोवा ने हमें अगापे किया। सुन रहे हैं मेरी बात? हमने प्यार नहीं किया बल्कि परमेश्वर ने हमें प्यार किया। अगापे क्या है? अगापे है परमेश्वर का कलाम। अगापे क्या है? परमेश्वर का बीज। अगापे क्या है? परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस। अगापे क्या है? परमेश्वर का डीएनए। अगापे क्या है? परमेश्वर का जेनेटिक कोड। तो हमारे अंदर तो कोई अगापे था ही नहीं, हमारे अंदर तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, हमारे अंदर तो अंधेरा था, हम पाप में डूबे हुए थे, हमारे अंदर तो कोई कलाम था ही नहीं, हमारे अंदर तो कोई ऐसा लाइफ गिविंग सीड था ही नहीं। तो इसलिए यूहन्ना लिख रहा है 4:10 में कि प्यार इसमें नहीं कि हमने प्यार किया, बल्कि इसमें कि उसने हमसे प्यार किया। हमारे अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं थी। हालेलुया। हमारे अंदर दबार नहीं था, कलाम नहीं था, हमारे अंदर स्पर्म नहीं थे, तो उसने पहले हमें प्यार किया। न्यूक्लियस के अंदर डबल हीलिक्स है। हालेलुया। डबल हीलिक्स।
लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करो। इसका मतलब क्या है एक दूसरे से प्यार करना? बताइए मुझे। एक दूसरे से प्यार करने का मतलब है एक दूसरे को परमेश्वर के कलाम में चलाना। अगापे का मतलब है परमेश्वर का कलाम। अगापे का मतलब है परमेश्वर का बीज। अगापे का मतलब है परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस। तो जब हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, तभी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालेलुया। तभी आप एक दूसरे से प्यार कर सकते हो अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हो, इंस्ट्रक्शन में चलते हो। वरना अगर जो आप प्यार दिखाने की कोशिश करते हो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर के डीएनए के बगैर, परमेश्वर के स्पर्म के बगैर, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर, तो वो सोशल लव है। उस प्यार में सामर्थ्य नहीं है, वो फिलियो है, वो शारीरिक प्यार है। वास्तविक प्यार है यहोवा की आज्ञाओं में गुंद जाना। आपको मालूम, आपका एक जो सेल है, एक सेल के अंदर आप देखिएगा ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर कितनी बुक्स हैं और कितने करोड़ वर्ड्स हैं उसके अंदर, कितने अरब वर्ड्स हैं। आपका एक जो सेल है ना, वो इतना छोटा है, माइक्रोस्कोपिक सेल है, उसे आप बहुत कीमती जबरदस्त माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। आपके एक सेल के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है जितनी की पूरे ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन है। आपको मालूम, ह्यूमन बॉडी के अंदर 10⁻14, 10 के 1 के बाद 14 जीरो लगाओगे, इतने सेल हैं आपकी बॉडी में। 100 ट्रिलियन सेल हैं, 100 ट्रिलियन। आपके एक सेल के अंदर ब्रिटानिका के एनसाइक्लोपीडिया से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन, जानकारी है ऑलरेडी। आदम से लेके जहां तक अभी आप हैं, सारी जानकारी है आपके अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। इतने अद्भुत हो आप। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम भाई और बहनों, आपके ये जो सेल हैं, जीनोम हैं, इनके अंदर कुछ शैतानी सेल भी आ जाते हैं जिन्हें हम वायरस कहते हैं, जो कि अभी पृथ्वी पे चल रहा है, नोबल कोरोना वायरस। ये आपके डीएनए पे अटैक कर रहा है, आपके डीएनए के संग लैच हो जाता है और आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो इसे पकड़ नहीं पाती हैं और ये रेप्लिकेट करने लगता है। और आपको मालूम ये है क्या? ये किस चीज पे अटैक करता है इवेंचुअली? कोरोना वायरस ये अटैक करता है आपके लंग्स पे। हालेलुया। आपको मालूम, लंग्स के रोग, जो इसका जो रोग एंड में बनता है लंग से, वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। आपको मालूम न्यूमोनिया क्या है? बाइबल में ग्रीक में स्पिरिट को, आत्मा को बोला जाता है न्यूमा। न्यूमोनिया आत्मा की बीमारी, सांस की बीमारी। आपके फेफड़े फ्रीज हो जाते हैं, आपको सांस नहीं आता, क्योंकि फेफड़ों की जो सैक्स है उनके अंदर पानी भर देता है ये कोरोना वायरस। ये वायरस जो है, ये शैतानी वायरस है जो आपका डीएनए है, जीनोम है, उनके संग चिपक जाता है। समझ रहे मेरी बात आप? तो कैसे ये अंदर घुसता है? ये शैतानी आक्रमण है। हालेलुया। अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शंस में, उसकी हिदायतों में, उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, रोशनी में चलेंगे, रोशनी में, अगर हम रोशनी में चलें, तब यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। अगर हम रोशनी में चलेंगे तब। हालेलुया। वरना नहीं। ये वायरस शैतानी है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, कान खोलिए यहोवा की इंस्ट्रक्शंस के लिए। वचन के आगे दीन कीजिए अपने आप को। वो आपके डीएनए को रेजोनेट करेगा, आपका डीएनए वाइब्रेट करेगा परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर की हजूरी से। यीशु मसीह का खून आपके डीएनए के सेल सेल के अंदर घूमेगा, खरबों सेल्स के अंदर जीवन लेके जाएगा। हालेलुया। खुदावंद, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं।
लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, जितने लोगों ने तेरा ये वचन सुना है, खुदावंद आप इनके जीनोम को, डीएनए को बदल दीजिए। सुरिंदर कौर, जसवंत सिंह, जसपाल सिंह, अमरजीत कौर, राहुल गिडियन, बहादुर सिंह आकाश, जसवीर सिंह सुरिंदर, विनोद क्रिश्चियन, मलकियत गिल, चंद्र मोहन, मीनू सूद, तनुजा सेठ, कमलजीत गिल, खुदावंद मैं इन सब लोगों को तेरे हुजूर में लेके आता हूं, तेरे जलाली खून के साए के नीचे। जसवंत सिंह को, दानिश को खुदावंद तेरे खून के साए के, डेजी वीएस को, रवि प्रकाश गुप्ता को, सुनीता गुरिया को, कृष्ण कुमार को खुदावंद तेरे खून के साए के नीचे लेकर आता हूं। कमलजीत गिल को, राजेंद्र कुमार जॉन को, पूजा बिष्ट को, प्रभु जी ललित मेहरा को तेरे खून के साए के नीचे लेकर आता हूं। मनीषा सिंघी को, उनके पति, उनके घराने को खुदावंद तेरे खून के साए के नीचे लेकर आता हूं। खुदावंद ये रेवलेशन डीएनए का तेरे लोगों के दिल में गहराई से वास करे। खुदावंद जो हम कर रहे हैं, डेली जो काम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारा आचरण है, जीवन है, इससे हमारा डीएनए इंपैक्ट हो रहा है। और आपके डीएनए से जो भी जुड़े हैं, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, आपकी फैमिली, उन सब के ऊपर असर जा रहा है आपके डीएनए का। खुदावंद जी, मैं आपके खून की कुदरत को खोलता हूं आपके इन लोगों के लिए, लोगों के ऊपर, इमैनुअल सोहता की फैमिली के लिए खुदावंद। खुदावंद और जितने लोग हैं ऑनलाइन, मैं कईयों के नाम नहीं देख पा रहा हूं, सबको तेरे खून के साए के नीचे लेके आता हूं। जिंदा खुदावंद तेरे कलाम के भेद खोल, ताकि तेरी गहरी बातों, तेरी खुदावंद उस स्वर्गीय बुद्धि को, उन गुप्त रहस्यों को हम अपने जीवन में अप्लाई करें और हमारे जीवन बदलें खुदावंद तेरे कलाम की कुदरत के द्वारा। खुदावंद मैं गुरदीप सिंह को दगन से तेरे लहू में छिपाता हूं, उनके घराने के ऊपर तेरे खून की कुदरत को खोलता हूं। खुदावंद मैं वो प्रार्थना विनतियां उठाता हूं इंग्लैंड से जो आई हैं खुदावंद, अमेरिका से जो आई हैं, उन सबको तेरे लहू के साए के नीचे लेके आता हूं। खुदावंद तेरे डीएनए का, तेरे कलाम का, तेरी इंस्ट्रक्शंस का भेद तेरे लोगों तक पहुंचे। तारा बंसल को भी अपने लहू में छिपाए खुदावंद, गीता को भी खुदावंद अपने खून में छिपाइए। एक एक जन को आशीषित कीजिए। तेरा जलाली नाम हमारे जीवन में ऊंचा हो खुदावंद। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज उपवास की प्रार्थना है, खुदावंद सुरिंदर कौर को छुएं और चंगा करें यीशु मसीह। आज उपवास की प्रार्थना है, कुछ पास्टर लोग, कुछ नए जवान पास्टर लोग मेरे संग इकट्ठा होंगे। मैं बटाला में बैठूंगा, सारा दिन प्रार्थना करेंगे और बीच बीच में मैं ऑनलाइन हूँगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। तो फेसबुक पे वॉच करते रहिएगा एंड डू कनेक्ट, जुड़िएगा। हम प्रार्थना करेंगे आज सारा दिन उपवास में। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। सबको जय यीशु मसीह की, हालेलुया।